नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें आंगनवाड़ी को न्यूनतम वेतन या फिर न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे। इसके अलावा कई और ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक महत्वपूर्ण ट्वीट जो कि दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों को लेकर किया गया है, लेकिन ये चीज़ें पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लागू होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरे देश की हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनें जो इस वीडियो को अभी तक देख रही हैं, वो इस खबर को पूरा ध्यान से जरूर देख लें। यह आपकी स्क्रीन पर ट्वीट दिख रहा होगा, हरिशंकर गुप्ता एक्स एमएलए की तरफ से ट्वीट किया गया है। यह ट्वीट दिल्ली की सरकार को लेकर किया गया है कि केजरीवाल के एक और झूठ का पर्दाफाश, हड़ताल पर महीनों से बैठी आंगनवाड़ी महिलाओं को मिनिमम वेज भी नहीं मिल पा रहा है। मिनिमम वेज का मतलब है कि उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। तो आखिर कितना है न्यूनतम मजदूरी जो एक आंगनवाड़ी बहनों को हर हाल में मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया गया है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉय, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए बेसिक पर मंथ, वीडीए पर मंथ और टोटल पर मंथ, यानी कि बेसिक कितना होना चाहिए उसके साथ वीडीए जोड़कर टोटल पर मंथ कितना मिलेगा। तो जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 14,842 रुपये, उसके साथ वीडीए जोड़ दिया जाए तो 1,066 रुपये और टोटल कुल मिलाकर 16,064 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। सेमी स्किल्ड को 16,000 यहाँ पर, 1,196 यहाँ पर, कुल मिलाकर 17,693 रुपये। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको 17,991 प्लस 1,300 कुल मिलाकर 19,473 रुपये मिलने चाहिए। उसके बाद क्लर्क लेवल के जो भी कर्मचारी हैं जो मैट्रिक हैं उनको 16,341 रुपये प्लस 1,196 कुल मिला के 17,693 रुपये। वहीं पे क्लर्क लेवल के जो सुपरवाइजर वगैरह हैं उनको 17,991, 1,300 जोड़ के 19,443। और यहीं पर ग्रेजुएशन लेवल के जो क्लर्क वगैरह होंगे, सुपरवाइजर होने चाहिए, उनको 19,572 प्लस 1,404 बराबर 21,184 रुपये मिलने चाहिए। तो यह एक लिस्ट दी गई है जो कि एक न्यूनतम मजदूरी की लिस्ट है जो कम से कम किसी भी कर्मचारी को मिलने ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अनस्किल्ड कर्मचारी के रूप में ही रखते हैं तब भी उनको 16,064 रुपये पर महीने हर महीने मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन क्या किसी भी राज्य में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्या पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इतना मानदेय मिलता है? जवाब मिलेगा नहीं। तो आखिर क्यों नहीं मिलता? क्या आंगनवाड़ी बहनें न्यूनतम वेतन की हकदार नहीं है? कहा जाता है कि आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर वर्कर नहीं है, वो फुल टाइम वर्कर नहीं है, वो हाफ टाइम वर्कर है, इसलिए उनको कम मानदेय दिया जाता है। तो क्यों उनको हाफ टाइम वर्कर में रखा गया भाई? जब उनसे आप काम पूरे दिन लेते रहते हैं, शायद एक फुल टाइम वर्कर से भी ज़्यादा काम आप आंगनवाड़ी वर्करों से लेते हैं, तो आप उनको हाफ टाइम वर्कर में क्यों रख रहे हैं, फुल टाइम वर्कर में क्यों नहीं रख रहे हैं? कहने को तो आप उनसे 3-4 घंटे ही काम कराते हैं, लेकिन 3-4 घंटे के बदले उनको 12-12 घंटे भी काम करने पड़ते हैं। 3-4-5 घंटे तो केंद्रों में बिता देती हैं, उसके बाद उनको घर घर सर्वे करना हो, कोविड की ड्यूटी हो, पोलियो की खुराक हो, बीएलओ का काम हो, दुनिया भर के उनके लिए काम होते हैं जो हर एक आंगनवाड़ी बहनों को करना पड़ता है। तो उनको फुल टाइम वर्कर में रखा जाए और उनको न्यूनतम वेतन जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा आंगनवाड़ी बहनों की अगर अधिक मांग है तो उसको भी पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हर एक राज्य में आंगनवाड़ी बहनों को ये न्यूनतम वेतन उनको मिलना ही चाहिए। तो हम पूरे देश के हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक निवेदन करना चाहेंगे केंद्र सरकार से भी और हर एक राज्य की सरकारों से भी कि सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक नियमावली तैयार की जाए। आंगनवाड़ी बहनों को कौन कौन से काम दिए जाएंगे उसकी पूरी लिस्ट पहले से डिसाइड कर ली जाए, क्योंकि कोई भी नया काम आता है तो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को ही झोंका जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी उनके विभाग का काम ही फिक्स होना चाहिए। उनके विभाग के अलावा उनको कोई और काम नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद उनको न्यूनतम मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए। कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये हर महीने उनको मिलना चाहिए, ताकि उनका घर परिवार भी अच्छे तरीके से चल सके। भले ही उनसे आप 8 घंटे काम लेना शुरू कर दे, लेकिन उनको भी एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है और बताया भी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को टाइम्स नाउ के सुशांत सिन्हा जी के द्वारा जोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद यह बात रास नहीं आ रही।
सुशांत सिन्हा जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये मानदेय देने का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ ट्वीट के माध्यम से, कुछ ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनको ट्रोल किया जा रहा है। अन्य राज्यों का मानदेय दिखाकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहां पर भी, कहीं पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये मानदेय नहीं मिलता है। हर एक राज्यों का उन्होंने एक पूरा मानदेय लिस्ट दे दिया है। साथ ही कहा है कि कहीं पर भी दिल्ली सरकार से ज़्यादा मानदेय नहीं मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के दिल्ली सरकार के समर्थन में ये ट्वीट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार शायद उत्तर भारत में सबसे अधिक मानदेय देती हो, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक न्यूनतम मजदूरी भी कोई भी सरकार दे रही हो। बात यहाँ पर दिल्ली सरकार की नहीं है, देश के हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के हक की बात है। क्या किसी भी राज्य में किसी भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको न्यूनतम मजदूरी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तो कोई भी, चाहे किसी भी राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के लिए जब आवाज़ उठाता है तो हमें लगता है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए वे आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को, जब किसी भी राज्य में कोई भी समर्थन कर रहा हो आंगनवाड़ी बहनों का, तो हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को उनका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर भी ये न्यूनतम वेतन लागू हो गया तो निश्चित रूप से हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के लिए आसान हो जाएगा कि उनके राज्य में भी न्यूनतम वेतन लागू हो जाए। बिहार सरकार की तरफ से आज 28 फरवरी के दिन बजट पेश किया जाएगा। इस साल का यह पहला बजट होगा बिहार की तरफ से। उसमें आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिलेगा, इसकी उम्मीद आंगनवाड़ी बहनें लगाकर बैठी हुई हैं। आंगनवाड़ी बहनों को उम्मीद है कि शायद इस बजट में हमारी आंगनवाड़ी बहनों के हक में कुछ बातें की जाए, आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में उचित बढ़ोतरी की घोषणा की जाए। ये उम्मीदें, बड़ी बड़ी उम्मीदें आंगनवाड़ी बहनें लगाकर बैठी हुई हैं। लेकिन अब आंगनवाड़ी बहनों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा यह बजट, ये तो देखने का विषय होगा। अब आज बजट पेश हो जा रहा है, कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता देंगे कि बजट में आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उनको क्या मिलना चाहिए था, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं बिहार से एक खबर यह भी है कि मांगों के समर्थन में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना प्रदर्शन। यह खबर बिहार के सिवान जिले से है। बिहार प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया। धरना के उपरांत सेविकाओं ने एक प्रतिनिधि मंडल से उनके मांगों का ज्ञापन पत्र सीडीपीओ को सौंपा। उनकी मांगों में सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, पेंशन की व्यवस्था, सेविकाओं को 18,000 रुपये कम से कम मानदेय देना आज शामिल किया गया है। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। इन्हीं मांगों को लेकर बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से, यूनियन की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया है। विषय आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों के संबंध में है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि हर महीने इनको 10 तारीख तक निदेशालय को भेजना होता है। कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें भेजनी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। सेविका सहायिकाओं के मानदेय भुगतान हेतु उपस्थिति जो है हर महीने की 10 तारीख तक निदेशालय को भेजा जाए और हर हाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय समय पर मिलना चाहिए। साथ ही साथ मोबाइल रिचार्ज, अन्नप्राशन, गोद भराई पैसा वगैरह जो है वो 5 तारीख को भुगतान मिल जाना चाहिए। मकान किराया हर साल वित्त वर्ष को समाप्त होने से पहले मकान किराया भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर ये ज्ञापन पत्र वगैरह सौंपा गया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में एक और वीडियो हमें प्राप्त हो पाई है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। मैं नहीं छोड़ सकता, यहीं जाकर हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं और कुछ 4-5 घंटे के लिए हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज और सुरक्षित हो जाते हैं। तो मैं इन सारी चीजों को समझते हुए यह मानती हूँ कि बहनों की मांग बिल्कुल जायज है। इनको मानदेय की बजाय वेतनमान मिलना चाहिए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए, जिससे इनकी बाकी भी सुविधाएं इनको मिल पाएं। इसीलिए मैं केजरीवाल से यह मांग करती हूँ कि इन बहनों की मांग को माना जाए, इनके साथ बातचीत की जाए, वार्ता की जाए और एक रास्ता निकाला जाए जिससे इनके जीवन में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुधार हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।